बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ चीनी के खस्ता और मीठे और गर्मा गर्म पराठे की रेसिपी शेयर होगी। ये मीठा पराठा बच्चों का भी पसंदीदा है और बड़े भी इसको बड़े शौक से खाते हैं। इसके लिए हमने गुंदा हुआ आम आटा लेना है। मैंने ये चक्की का आटा लिया। इसको हमने पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद हमने इसको खुश्की से गुजारना है ताकि इसकी अच्छी से रोटी बनाई जा सके। इसको खुश्का लगाने के बाद अब हमने इसको बेल लेना है। आप जिस तरह चाहें इसको बेल लें, क्योंकि हमने इसी प्रोसेस से इसको दोबारा गुजारना है। नीचे खुश्का लगाकर अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है ताकि इसकी खस्तगी रहे। मैंने इसके लिए आधी चम्मच घी इस्तेमाल की। इसके बाद हमने इसके ऊपर चीनी स्प्रेड कर देनी है। मैंने 1 चम्मच चीनी पहले ली, इसको स्प्रिंकल किया। अगर आप थोड़ा सा और मीठा शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आधी चम्मच चीनी और इस्तेमाल की। अब चूंकि मैंने इसका मीठा, खस्ता और चौकोर पराठा बनाना है, इसलिए मैं इसको रुमाल की फॉर्म में तह करना शुरू करूंगी। एक साइड से इस तरह किया, फिर हमने इस तरह उसको क्लोज कर दिया। इस तरह ये चौकोर पराठा बन जाएगा। आप जो चाहें यहाँ शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकते हैं और गोल भी। इसको दोबारा खुश्का लगाया। इसको बेलने के से पहले मैंने तवे को चूल्हे पर रखकर उसको ग्रीस किया और चूल्हे को ऑन कर दिया ताकि दूसरी तरफ वो भी गर्म हो जाए। अब मैंने चौकोर पराठे को चौकोर तरीके से बेल लिया। अगर हम इसके कोनों का ख्याल रखेंगे तो वो अच्छा चौकोर बन जाएगा। ये चीनी का पराठा बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। जब भी बच्चों का मूड ख़राब हो, आप उनको घर पर ये खस्ता मीठा पराठा बनाकर खिलाएं, वो फ़ौरन खुश हो जाएंगे, क्योंकि चीनी बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और इस तरह पराठे की अगर आप शेप बदल कर देंगे तो बच्चे और भी इसमें एक्साइटेड हो जाते हैं। मैंने रोटी को अच्छी तरह बेल लिया और ध्यान से इसको तवे पर डाल दिया। तवे पर डालने के बाद अगर कोई किनारा इसमें मिस हो गया हो तो उसको सेट कर लें। यहाँ आप चाहें तो कलवंजी और तिल को भी स्प्रिंकल करके पराठे को मज़ेदार बना सकते हैं। जब इसकी एक साइड पक गई तो मैंने चूल्हे की आंच को मीडियम पर किया और इसकी साइड चेंज करके 1 चम्मच घी इसमें इस तरह फैला दिया। इसके बाद अब हमने चिमटे की मदद से इसको पकाना है। अगर हम इसको एक जगह पर इसी तरह रहने देंगे तो इसके फूल अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसको चिमटे की मदद से हिलाते रहेंगे और घी में इसको पकाते रहेंगे। खस्ता, गुलाबी, ब्राउन, करकरे पराठों के लिए ये बेहतरीन टिप है कि घी डालकर आप पराठे को इस तरह हिला हिला कर पकाएंगे तो वो बेहतरीन शक्ल इख्तियार करेगा। आप देखिए, इसी तरह मैंने एक तरफ से इसको फुल पका लिया। अब बैक साइड पर भी मैंने यही फार्मूला इस्तेमाल किया और इसको अच्छे से पका लिया। जी, तो हमारा पराठा तैयार हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको रोल बनाकर बच्चों को दें या इसके 4 स्लाइसेस बना लें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, चाय के साथ सर्व करें। जैसे चाहें इसको खाएं, अल्लाह का नाम लें। फूडी शाइन की फुल वीडियो वॉच किया करें और फूडी शाइन को सब्सक्राइब कर